शब्बीर को लाहौर की रिहायशी 3 बहनों के बारे में मालूम हुआ है कि उनके दरमियान एका था और वो जल्द अज जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिशमंद थी। तीनों बहनों ने एक शॉर्टकट तलाश कर लिया था। आइए आपको दिखाता हूं। ब्यूटी पार्लर में उस दिन हस्बे मामूल काम जारी था। कहीं किसी औरत के बाल संवारे जा रहे थे और कहीं किसी लड़की की भवें और पलकें तराशी जा रही थी। पस मंजर में मौसीकी का तड़का भी लगा हुआ था और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़कियां अपनी अपनी क्लाइंट्स की खिदमत में मसरूफ थीं। शब्बीर ने देखा कि एक तरफ दुल्हन को मुकम्मल तौर पर सजाया जा चुका था और अब दुल्हन अपने पर्स से जेवरात निकाल कर पहनने के लिए उनका जायजा ले रही थी कि इसी दौरान ब्यूटी पार्लर का दरवाजा खुला और 3 बुर्का पोश खवातीन हंसती मुस्कुराती अंदर दाखिल हो गईं। काउंटर पर बैठी मैनेजर ने खवातीन का मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया और एक सोफे पर बैठने के लिए कहा। कुछ ही देर में एक वर्कर उनके पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और एक खातून को खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। 3 में से एक औरत उठी और दुल्हन की बराबर वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और सामने लगे आईने में अपना जायजा लेने लगी। दूसरे ही लम्हे एक और खातून दुल्हन की दूसरी जानिब आकर बैठ गई और बज़ाहिर दुल्हन से बेनियाज होकर आईने में अपने आप को संवारने लगी, जबकि तीसरी औरत ब्यूटी पार्लर के मरकजी दरवाजे के साथ ही काउंटर पर खड़ी हो गई। शब्बीर ने देखा कि दुल्हन सोने के कड़े पर्स से निकालकर कलाइयों में पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कड़े शायद छोटे थे, इसलिए दुल्हन को काफी जिद्दोजहद करनी पड़ रही थी। ये सूरत हाल देखकर दुल्हन के साथ खड़ी औरत ने मुस्कुराकर दुल्हन को देखा और उसकी मदद करने के लिए कड़े उसके हाथ से ले लिए। दुल्हन ने एहसान मंदाना नजरों से औरत की तरफ देखा और अपनी कलाइयां औरत के सामने बढ़ा दी, मगर दुल्हन को अचानक एक धचका सा लगा क्योंकि औरत ने दुल्हन की कलाई को हकारत से झटक दिया था। दुल्हन ने बेबस होकर दूसरी तरफ देखा तो उसके बराबर वाली सीट पर बैठी औरत ने खामोशी से पिस्तौल निकालकर दुल्हन की कमर पर टिका दिया था। दुल्हन खौफजदा होकर खामोश हो गई। दोनों औरतों ने इंतहाई महारत और खामोशी से दुल्हन का सारा जेवर अपने पर्स में डाला और हंसते मुस्कुराते बैग लहराते हुए पार्लर से बाहर निकल गई। ये तीनों औरतें जिनके नाम रुबीना, शमीम उर्फ राबिया और कनीज बताए जाते हैं, मुबैयना डाकू थी और लाहौर शहर में 70 से ज्यादा मुबैयना वारदातों में मुलव्वस थी। बाद में हुआ ये कि इनमें से एक शादीशुदा बहन अपनी 2 बहनों से माल मसरूका की मुबैयना गैर मुनसिफाना तकसीम पर खफा हो गई और अपनी 6 बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। अपने शौहर को लात मारकर घर से निकाल दिया और मुबैयना आशिक पाल लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सह रुकनी डकैत गैंग से अलग होने वाली 2 बहनें अपनी तीसरी बहन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। तीसरी बहन ने दरवाजा खोला तो वो दोनों दंदनाती हुई अंदर दाखिल हो गईं। कौन है भाई? अरे अरे क्यों आई हो तुम लोग? हाँ, मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ यहाँ से। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। कौन सा हिस्सा? अच्छा, वो मालदार राशि जो तुमसे पाल रखा है वो हमने फंसाया था या तुमने? तू जाओ ना, उसके घर जाओ। किसने तुम्हें रोका है? किसके घर जाए? हमारे घर में बेटियां नहीं है जो बेटियों को दिखा के रकम हासिल करवाएं। और तुम होगी बेगैरत, हमने बेगैरती नहीं पाल रखी हुई। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, समझी तुम? वरना मैं तुम्हें धक्के देके निकाल दूंगी, समझी? और आई ना तुम यहाँ नजर भी आई ना, मैं तुम दोनों की टांगे तोड़वा दूंगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो। हर दफा तुम्हारे साथ आते हो तो हमारा हिस्सा नहीं देती हो। इस दफा भी तुमने हमारा हिस्सा मार लिया, लेकिन आज हम अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। मैं भी देखती तुम कैसे नहीं देती हो। अरे कैसी हो गई है ये? अरे बाजी, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, तुम ऐसी करती हो हमेशा हमारे साथ। फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों बहनें अपनी तीसरी बहन पर झपट पड़ी थी। तीनों बहनों को आपस में लड़ता झगड़ता देखकर तीसरी बहन का मुबैयना आशिक निकल आया। उसने तीनों को छुड़ाया और उनके सामने हाथ जोड़कर बड़ी मुश्किल से 2 बहनों को वहां से निकाला। हुआ ये था कि बड़ी शादीशुदा बहन को उसकी मुबैयना आशिक ने कार दिला दी थी और दूसरी 2 बहनें उस कार पर अपना हक समझती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि दोनों मुबैयना डकैत बहनें
अपनी बड़ी बहन के घर में थीं और उनके दरमियान हाथापाई की नौबत आ चुकी थी। ये चाबी शराफत से मेरे हवाले कर दो। अरे नहीं दे रही मैं, इस चाबी को मैं हरगिज नहीं दूंगी, समझी तुम दोनों जो कर सकती हो कर लो, समझी? हाँ बाजी चाबी दे दो, मैं सही बता रही हूँ। ए पकड़ इसको, बड़ी ताकत आ गई इसमें। अरे हटो भाई, नहीं दे रही चाबी मैं, चलो आई बड़ी, चलो चलो चलो, हरगिज चाबी नहीं दूंगी। अब इस चाबी पर तुम दोनों का कोई हक नहीं है। देख लूंगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हशर होगा, देख लेना। हाँ देख लेना। फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन से चाबी छीनने में नाकाम हो गईं और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गईं और बाहर खड़ी हुई कार के शीशे तोड़ दिए। इस वाकये के बाद दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन और उसके मुबैना आशिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची, तो बड़ी बहन भी वहां पहुंच गई। इससे पहले कि थानेदार उनकी रिपोर्ट दर्ज करता, थाने में मौजूद एक शख्स ने तीनों बहनों को पहचान लिया और थानेदार को बताया कि ये डकैत औरतें हैं और उसके घर से सोना चोरी कर चुकी हैं। थानेदार मामले की नजाकत को समझ गया और उसने इंतहाई चालाकी से उनके फिंगरप्रिंट्स हासिल करके जब रिकॉर्ड चेक किया तो ये तीनों बहनें वही थी जिनकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। शब्बीर जब थाने पहुंचा तो तीनों मुबैना डकैत बहनों का ठस्सा देखता रह गया। ये डाकू रानियां थाने में भी अकड़ अकड़ कर चल रही थीं। सवालों का जवाब ऐसे दे रही थीं जैसे उनके साथ जुल्म किया जा रहा हो। मैंने इनके साथ रिलेशन खत्म किया हुआ, ठीक है। मैं अपने घर में स्याही करूँ, सफेदी करूँ, इनका मकसद नहीं है मेरे घर आना। मेरे घर कोई मेहमान आया, ये आई है, ठीक है। इनके साथ लड़का भी था, इनका भाई छोटा। इन्होंने आके मेरे मेहमानों पे जबरदस्ती हमला किया डंडों से, ठीक है। उनके पर्स वगैरह छीन के तो चली गई है। बाद में इन्होंने गाड़ी उसकी तोड़ी है। ऊपर से बाद में इन्होंने लोग, मेरे पास चाबी थी उसकी, ठीक है। इन्होंने आदमी को बुलाया, इन्होंने उसके ताले खुलवाए हैं चाबी के गाड़ी के, और जाके तो लेके जा रही थी। फिर मैं पुलिस थाने में आई हूँ। सर ने मेरे साथ 2 मुलाजिम भेजे हैं, वो गाड़ी थाने में लेके आए हैं, ठीक है। मैंने आके यहाँ पे पर्चा दिया, उन्होंने अभी ना वहाँ पे लिखी है मेरी दरख्वास्त। एक ये गुंडागर्दी कर रही है, एक इसने नुकसान के, एक उल्टा उस पे पर्चा दे दिया कि जी मेरा पर्चा किया जाए। जी अफसर पे पर्चा किया जाए, पर्चा किस बेस पे किया जाए? एक नुकसान किया, एक वो किया, एक जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रही है। शब्बीर ने देखा कि जब इन तीनों मुबैना डाकू रानियों को थानेदार के कमरे में लाया जा रहा था तो उनकी चाल ढाल शाहाना थी, जैसे थाना न हो उनके अब्बा की हवेली हो। कमरे में पहुंचकर एक डाकू रानी ने पुलिस वाली को ऐसे आंखें दिखाई जैसे उसे खा जाएगी। दूसरी डाकू रानी उससे भी ज्यादा ढीठ साबित हुई। अव्वल तो ये कि दोनों डाकू रानियां दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गईं और पुलिस वाली की तंबीह के बावजूद कुर्सी का रुख मोड़ने से इनकार कर दिया। जब पुलिस वाली ने एक डाकू रानी से चेहरा दिखाने के लिए कहा तो उसने सख्त मज़ाहमत की, बल्कि बेचारी पुलिस वाली को एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। फिर क्या था, पुलिस वाली को भी ऐसा गुस्सा आया कि उसने भी घुमाकर बराबर का हाथ मारा, लेकिन डाकू रानी साबित हुई जवान की बच्ची, उसने पुलिस वाली को लोहे के चने चबवा दिए। ये सारे मनाजिर आप खुद ही देख लीजिए। ये गैंग सिर्फ थाना गाजियाबाद तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरे लाहौर में इन्होंने वारदातें की। तकरीबन 70 के करीब पहले ये चोरी, डकैती, रॉबरी के मुकदमात में ये चलान हुई। और इस गैंग का आप अंदाजा लगाएं, इसके साइज तक 30 से ज्यादा अफराद इस गैंग के मेंबर हैं। पुलिस ने इंकशाफ किया था कि ये तीनों बहनें डकैती का एक बाकायदा गैंग चलाती थी, जिसमें दर्जनों मर्द भी शामिल थे। तरीका वारदात क्या था, ये खुद पुलिस की जबानी सुन लीजिए। तरीका वारदात इनका ये था कि ये दीगर साथियों के साथ गाड़ी पर आना, मोटरसाइकिल पर आना, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को निशाना बनाना, ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जहाँ जाते हैं जो दुल्हन गई है उसके जेवरात वहाँ से चोरी कर लेना। पुलिस ने डाकू रानियों से जेवरात, कार, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स बरामद करने और 70 से जायद वारदात में मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये डाकू रानियां 3 बार जेल की हवा भी खा चुकी थी, लेकिन अपने मजमूम पेशे से बाज न आई और एक दिन खुद ब खुद कानून के शिकंजे में जकड़ ली गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने शेखुपुरा में धोखाधड़ी, फ्रॉड और गुंडागर्दी का एक ऐसा वाकया देखा है जिसने शहरियों के तहफ्फुज़ पर कई सवालात उठा दिए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि शब्बीर ने देखा कि एक शख्स
कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के रास्ते अपनी गाड़ी में पेशावर जा रहा था। वो बहुत मोहतात तरीके से हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था और वो किसी से बातचीत करता जा रहा था। फिर उसने कानों से हेडफोन निकाला, गाड़ी की स्पीड कम की और गाड़ी हाईवे के एक जानिब किनारे पर रोक दी। उस शख्स ने गाड़ी के शीशे के पार देखा और फिर गाड़ी को लॉक करके नीचे उतर आया। गाड़ी से उतरने के बाद उसने अपनी टांगे सीधी की जैसे थकन उतार रहा हो और फिर हाईवे से उतरकर हाईवे के किनारे बनी एक कैंटीन में पहुंच गया। कैंटीन से उसने पानी की एक बोतल खरीदी और फिर बोतल का ढक्कन खोलकर घटाघट पानी पीने लगा। इस दौरान वो बार बार मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ देखता जाता था। पानी पीने के बाद उसने बोतल का ढक्कन लगाया और अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया। गाड़ी पर पहुंचकर उसने गाड़ी खोली। अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठकर अभी उसने चाबी घुमाई थी कि 4 अफराद उसकी गाड़ी के सामने आ गए। उस शख्स ने हैरानी से शीशा नीचे किया तो एक शख्स खिड़की के पास आ गया। जी क्या बात है, कौन है आप लोग? और जी आप जरा नीचे आ जाएं, हमें जो है वो आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। मगर आप लोग हैं कौन? और गुड क्वेश्चन, हम FIA वाले हैं। FIA वाले? मैं समझा नहीं। समझा नहीं? और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब समझा? चल चुपचाप बाहर आ जा। गाड़ी की तलाशी लो अच्छी तरह चेक करो गाड़ी को। FIA की हैसियत से तारुफ करवाने वालों के कहने पर वो शख्स गाड़ी से नीचे उतर आया। इस दौरान चारों मुबैना अहलकार गाड़ी की तलाशी लेने लगे। गाड़ी के अंदर कुछ नहीं था। हाँ भाई, कुछ मिला के नहीं? और डिग्गी खोला जरा। मुबैना अहलकारों के कहने पर जब उस शख्स ने गाड़ी की डिग्गी खोली तो उसमें सूटकेस रखे हुए थे। मुबैना अहलकारों ने एक सूटकेस को जरा सा खोला और फिर उसे बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो ये खुद स्मगलिंग करता है और हमसे पूछ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं। देखे, मैं एक ताजिर हूँ और काम के सिलसिले में पेशावर जा रहा हूँ, मगर आप लोग खामखाई। ओए चुप कर, गाड़ी की चाबी ला इधर। मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं उस शख्स ने गाड़ी की चाबी देने से इनकार किया तो एक मुबैना अहलकार ने उस पर पिस्तौल तान ली, जिससे खौफजदा होकर उस शख्स ने चाबी मुबैना अहलकारों के हवाले कर दी। वो चारों गाड़ी में बैठे और फिर वहां से तेजी से फरार हो गए। लुटने वाले शख्स ने अपना फोन निकाला ताकि पुलिस को फोन कर सके, मगर एक लम्हे के लिए वो किसी गहरी सोच में डूब गया। वो वाकई FIA के एहलकार थे या नहीं, खुर्रम तो इसी उलझन में गिरफ्तार था। सूटकेस में भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी जिनके बारे में पुलिस को बताते हुए वो कुछ झिझक रहा था। शब्बीर को लग रहा था कि जैसे खुर्रम वाकई कोई खतरनाक हथियार या शायद मंशियात स्मगल कर रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि उस शख्स ने 15 पर फोन कर दिया। फोन करने के कुछ ही देर बाद थाना फैक्ट्री एरिया की टीम जाए वकू पर पहुंच गई। पुलिस एहलकार तेजी से मोबाइल से उतरे और उस शख्स से तफसीलात हासिल करने लगे। लुटने वाला शख्स शदीद उलझन का शिकार था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। 15 वाले उस शख्स को ताउन की यकीन दहानी करा के चले गए, मगर उसको इत्मीनान नसीब नहीं हुआ। अब उसे किसी ट्रांसपोर्ट की तलाश थी ताकि वो हाईवे से निकलकर किसी आला अफसर के पास पहुंच जाए। शब्बीर ने देखा कि खुर्रम मुमताज इलाके के DPO के पास अपनी रुदात सुना रहा था। उन सूटकेस में क्या था? सर, उसमें 9.5 करोड़ रुपए थे मेरे। 9.5 करोड़ रुपए? इतनी बड़ी रकम लेके आप कहाँ जा रहे थे? मैं कारोबार के सिलसिले में पेशावर जा रहा था। खुदा के वास्ते मेरी रकम मुझे वापस दिला दे, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। आप टेंशन ना लें, आप आराम से घर जाएं। मेहरबानी। लुटने वाले ताजिर के जाने के बाद आला अफसर ने फौरन मातहतों को तलब करके उनकी एक टीम बना दी और हर हाल में मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस केस की अहमियत को समझ गए होंगे। ये बहुत अहम मामला है। बस यूं समझो कि ये तुम लोगों की सलाहियतों का इम्तिहान है। मगर सर, ये भी तो हो सकता है कि वो FIA वाले ही हो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल
हमें हर हाल में इस मामले की तह तक पहुंचना है। तैयारी करो। ओके सर, चलो चलो। 9.5 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं थी। पुलिस ने खुर्रम मुमताज के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को तहवील में लेकर उसे पूछताछ शुरू कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी के कमरे में लूटने वाले ताजिर का सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर सर झुकाए बैठे थे और तफ्तीशी अफसर दोनों के मोबाइल फोन चेक कर रहा था। ये खुशाब में कौन रहता है? सर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। और तुम्हारे रिश्तेदार भी खुशाब में रहते हैं? हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, नहीं रहते सर, नहीं रहते। तो फिर इतनी सारी कॉल्स एक ही इलाके में, एक ही नंबर पे, और वो भी तुम दोनों के नंबर से? सर मैं तो नहीं जानता, इनसे पूछ लें। सर इसके रिश्तेदार नहीं रहते हैं, मेरी वजह से इसकी भी दोस्ती है वहाँ पे सर। अच्छा, तो फिर ऐसी दोस्ती के 6 कॉल्स एक ही दिन में? सच सच बोलो, बोलो। सर हमें माफ करो सर, हमें कोई पता नहीं है सर, हम बेगुनाह है सर। ठीक है, तुम लोगों की तो मैं खबर लेता हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सर इसके रिश्तेदार नहीं रहते हैं, मेरी वजह से इसकी भी दोस्ती है वहाँ पे सर। अच्छा, तो फिर ऐसी दोस्ती के 6 कॉल्स एक ही दिन में? सच सच बोलो, बोलो। सर हमें माफ करो सर, हमें कोई पता नहीं है सर, हम बेगुनाह है सर। ठीक है, तुम लोगों की तो मैं खबर लेता हूँ। लूटने वाले ताजर के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस की नजर में मशकूक थे, उन्होंने खुशाब में अपने साथियों के नाम बता दिए थे। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में पुलिस वैन खुशाब के एक महल्ले में दाखिल हुई। एक मकान पर मुबैना ताला पड़ा हुआ था। पुलिस ने घूरकर ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा, जिन्हें वो अपने साथ लेकर आई थी। सर वो लोग अंदर हैं, पुलिस को धोखा देने के लिए बाहर से ताला लगाया हुआ है। ये लो फोन, उनको फोन करके बाहर बुलाओ, और देखो कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। जी। हाँ हेलो भाई, कहाँ हो बेवफा, हमारा ऐसा कहाँ है? अबे हिस्से को छोड़, ये बता तू कहाँ है? मैं बाहर गेट पे खड़ा हूँ। अच्छा, ऐसा कर, पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जा। क्या कह रहे हो? सर वो पीछे वाले दरवाजे से। इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकारों ने मकान को घेरे में ले लिया। कुछ एहलकार पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। चारों मुबैना मुल्जिमान जो खुद को FIA का कहकर दिन दहाड़े ताजिर को लूट चुके थे, सूटकेस खोले बैठे हुए थे। पुलिस के अचानक छापे को देखकर उन्होंने सूटकेस को बंद करने की कोशिश की। खबरदार हिलने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दी जाएगी। चलो इनको ले चलो, सामान उठाओ, चलो ले चलो इनको, चलो सब सामान लेके आओ। एहलकारों ने बिजली की सी फुर्ती के साथ चारों को गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस ने सूटकेस चेक किए, उनमें रकम भरी हुई थी। 9.5 करोड़ रुपए की लूटी हुई रकम बरामद करके खुद FIA एहलकार जाहिर करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन क्या ये पूरी रकम ईमानदारी से ताजरों को लौटा दी गई थी? इसका जवाब है जी हाँ। शब्बीर को ये देखकर इंतहाई मसरत हुई कि ईमानदार पुलिस अफसर ने लूटने वाले ताजिर की अमानत उसके हवाले कर दी थी। पुलिस का यह किरदार नाकाबिल यकीन था, लेकिन शब्बीर को इतना जरूर मालूम है कि कुछ काली भेड़ों की वजह से ये महकमा बदनाम जरूर है, लेकिन अच्छे और ईमानदार अफसरों की भी कोई कमी नहीं। ये हैं वो मनाजिर। से ना सिर्फ के बंदे पकड़े, बल्कि आपके सामने जो टोटल कैश है 9.5 करोड़ रुपया, वो मुकम्मल हमने वहाँ से रिकवर किया। हमारे 6 मुलजम, जो जिसमें वो ड्राइवर भी शामिल था, जिसमें वो गार्ड भी शामिल था, और इन्होंने बाकायदा एक सोचे समय मंसूबे के तहत, जो कि बड़ा कामयाबी से वो अपना काम कर गए थे। ये इस हमारे जो SHO और DSP की मेहनत और लगन थी। तो इस सारे इशू में जो अच्छी बात ये थी कि पूरे रिकवरी
और वो बंदे सारा, और इनको भी इस सारे में ये बड़े खुश हैं कि इनके जो सारे बंदे हैं वो फौरी तौर पर पकड़े गए। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। खुर्रम मुमताज सोने का ताजर था और सोने की खरीदारी के लिए 9.5 करोड़ रुपए की खती रकम लेकर पेशावर जा रहा था कि रास्ते में FIA के जाली एहलकारों ने उसे लूट लिया। पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। महकमा पुलिस की जानिब से ईमानदारी के इसी तरह के मुजाहरे गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। कुछ दिनों पहले बहावलपुर से हैदराबाद जाने वाली एक खातून मुसाफिर रेल से उतरते वक्त अपना कीमती सामान भूल गई थी। खातून ने रेलवे पुलिस को रिपोर्ट की, डब्बे की तलाशी ली गई तो सामान जू का तू मौजूद था। रेलवे पुलिस ने ईमानदारी से खातून के घर के एक फर्द के हवाले तमाम सामान कर दिया था और ये है वो मनाजिर। शब्बीर का कहना है कि चोरी 1 रुपए की हो या 1 करोड़ रुपए की, काबिल मजम्मत है। शब्बीर ने महकमा पुलिस में मौजूद ईमानदार अफसरों और एहलकारों को इनामात से नवाजने की अपील की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लाहौर के मजाफाती इलाके की रिहाइश पजीर 4 लड़कियां जो आपस में सगी बहनें थी, एक दिन घर से अचानक गायब हो गईं। तो लड़कियों के घर में सफ़े मातम बिछ गया। लड़कियों के वालिदैन ने उनके अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। लड़कियों को वाकई अगवा किया गया था या वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी? शब्बीर से सुनिए इस माजरे की तफसील। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने आकर रुक गईं। मोटरसाइकिल सवारों ने एक दूसरे के चेहरे को गौर से देखा और फिर मायूसी के आलम में निगाहें चेहरों से हटा ली। भाई साहब, कुछ पता चला बच्चियों का? गली गली का कोना कोना छान लिया, बच्चों को कहीं पता नहीं चल रहा है। ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी क्या करें? कह रहे हैं आप? वो मुझे तो लगता है कि हमारी बच्चियों को अगवा कर लिया गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? फिर एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, थाने चलते हैं। ये सही कह रहे हो, चलो। दोनों आदमियों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और थाने पहुंच गए। उधर शब्बीर ने देखा कि 4 नौजवान लड़कियां एक बस की सीट पर आगे बैठी हुई थीं और बेखबर सो रही थीं, जैसे किसी ने उनको बेहोश करके बस में बिठा दिया हो। लड़कियों के चेहरे चादर से ढके हुए थे और बस में सिवाय टेप रिकॉर्डर की आवाज के और कोई आवाज नहीं थी। कुछ मुसाफिर जाग रहे थे और कुछ खाने पीने में मसरूफ थे। लाहौर के इलाके शाहनूर से ताल्लुक रखने वाली 4 लड़कियां, जिनमें से 2 सगी बहनें थीं और आपस में कजिन्स थी, घर से अचानक लापता हो गईं। मोटरसाइकिलों पर उनके बाप उनको तलाश कर रहे थे और बिलाखिर उन्होंने अगवा की रिपोर्ट लालाजार थाने में दर्ज करा दी। शब्बीर को लग रहा था कि लड़कियां खुद घर छोड़कर गई थी, लेकिन आखिर क्यों? शब्बीर ने देखा कि वही 4 लड़कियां जो एक बस में देखी गई थीं, एक भरे बाजार में अजनबियों की तरह घूम रही थीं। कई बार वो लोगों से रास्ता पूछती नजर आईं। शब्बीर ने उन लड़कियों को खाने पीने की चीजें भी खरीदते देखा। फिर शब्बीर ने देखा कि शाम होते ही ये लड़कियां थक हार कर एक ठेले वाले की बेंच पर बैठी हुई नजर आईं। अब वो काफी परेशान लग रही थीं। पापी, रात हो गई, अब क्या होगा? मुझे क्या मालूम छोटी, इन लोगों से पूछो। मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक काम करते हैं, हम सब पिंडी चलते हैं। पिंडी? तुझे रास्ता मालूम है पिंडी का? नहीं, लेकिन किसी से पूछ लेंगे ना। इसी दौरान उनके सामने से एक लड़के का गुजर हुआ। लड़का लड़कियों को मशकूक नजरों से देखता जा रहा था कि छोटी लड़की ने उसे रोक लिया। भाई बात सुने, ये लारी अड्डा कहाँ है? भाई का लफ्ज सुनकर लड़का बिल्कुल सीधा हो गया। ये 10 कदम पर ये लारी अड्डा ना? कहाँ कहाँ? ये आप थोड़ा सा आगे जाएंगी तो सीधे हाथ पर लारी अड्डा है। अगर तुम कहो तो मैं छोड़ दूं? जी नहीं, हम खुद चले जाएंगे। लड़का उनको अजीब सी नजरों से देखता हुआ वहां से चला गया।
ये क्या कर रही हो? कहीं फोन मत मिला देना घर पे। नहीं नहीं, मुझे फोन करने दो, वरना मेरी अम्मा तो सदमे से ही मर जाएगी। तो ये सब पहले सोचना था ना। वैसे ही अब बहुत देर हो गई है, चलो चलो चलते हैं। चले चलो, बस निकल जाएगी, चलो। शब्बीर को यह मालूम हो चुका था कि लड़कियां खुद अपनी मर्जी से घरों से निकली थीं, लेकिन उनकी आखिरी मंजिल क्या थी और वो क्या करना चाह रही थीं, इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। उधर लड़कियों के माँ बाप शदीद सदमाती सूरत हाल से गुजर रहे थे। शब्बीर ने देखा कि लड़कियों की माएं सर झुकाए उदासी के आलम में बैठी थीं कि इस दौरान उनके शौहर घर में थके हारे दाखिल हुए तो दोनों औरतों ने उन पर सवालात की बौछार कर दी। अरे कुछ पता चला हमारी बच्चियों का? किसी ने कुछ बताया? अरे कुछ पता नहीं चला, चारों के नंबर बंद जा रहे हैं। कब से फोन कर रहा हूँ, सबके नंबर बंद है। लगता है हमारे बच्चों को किसी ने अगवा कर लिया है। कुछ करो प्लीज, कुछ करो। अरे तुम परेशान नहीं हो, अभी हम दोनों थाने में रिपोर्ट लिखवा के ही आ रहे हैं। मेरा तो दिल बटा जा रहा है। पाकिस्तानी हो गई बच्चियां। उधर शब्बीर ने देखा कि लड़कियां बड़े पूरे एतमाद अंदाज में एक बस से उतरी। फिर शब्बीर ने देखा कि वो रक्शे वाले से कहीं जाने के लिए बात कर रही थी। भाई हमें वहाँ आगे जाना है। कहाँ जाना? कौन सा स्टेशन था? लारी अड्डा। लारी अड्डा? हाँ मैडम। एक रक्षा ड्राइवर ने उनके साथ जाने की हामी भर ली। लड़कियां रक्शे में बैठ गईं। अभी रक्षा कुछ दूर ही गया था कि लड़कियों की नजरें ड्राइवर के सामने लगे शीशे पर पड़ी, जहां रक्षा ड्राइवर लड़कियों को घूर रहा था। रक्षा ड्राइवर के चेहरे के तासुरात देखकर लड़कियां सहम गईं। भाई रिक्शा साइड पे रोको। रक्षा ड्राइवर इस तरह जाहिर कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर रक्षा ड्राइवर ने एक बेहुदा सा गाना लगाकर रक्षे की स्पीड और बढ़ा दी। अब लड़कियों के हाथ पांव फूल गए थे। भाई रिक्शा रोको, वरना हम यहीं से कूद जाएंगे। रक्षे वाले ने गुस्से में रक्षा रोक दिया और मुड़कर लड़कियों से मुखातिब हुआ। क्या शोर मचाया हुआ है? बस ज्यादा बहस मत करो, ये पकड़ो अपने पैसे और चलते बनो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। रक्षा ड्राइवर ने गुस्से से लड़की के हाथ से पैसे छीने और रक्षा लेकर चला गया। ये एक सुनसान सड़क थी, इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। रात की तारीकी में सिर्फ गाड़ियों की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। लड़कियों के करीब से गुजरने वाली गाड़ियां हॉर्न बजाती जा रही थीं। कई मोटरसाइकिलें लड़कियों के करीब रुकती हुई दिखाई दी। किसी मनचले कार वाले ने कार का दरवाजा खोलकर लड़कियों को बैठने की भी पेशकश की, लेकिन चारों लड़कियां एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ती चली गईं। कुछ दूर जाकर एक रक्षा उन लड़कियों के करीब रुका। रक्षे से एक बुजुर्ग ने सर निकालकर लड़कियों से खैरियत दरियाफ्त की और जब लड़कियों ने उन्हें बताया कि वो रावलपिंडी स्टेशन जाना चाहती हैं, तो बुजुर्ग रक्षे से उतरकर खुद ड्राइवर के साथ बैठ गए और लड़कियों को रक्षे में बिठा कर ले गए। फिर शब्बीर ने देखा कि स्टेशन के बाहर रक्षा रुका तो बुजुर्ग ने लड़कियों के सर पर दस्ते शफकत रखकर उन्हें रुखसत किया और लड़कियां बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हुए स्टेशन में दाखिल हो गई। स्टेशन पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। लड़कियां एक स्टॉल पर गईं और फिर पैसे देकर चाय पीने लगी। एक लेडी रेलवे पुलिस का कैंटीन के पास से गुजर हुआ तो चार जवान लड़कियों को डरा सहमा देखकर उसका माथा ठनक गया। आप लोगों को कहाँ जाना है? जी हमें कराची जाना है। लेकिन कराची की ट्रेन तो सुबह चलती है। अच्छा, मगर आप लोगों के साथ कोई मर्द नहीं है क्या? जी नहीं, हम अकेले हैं। अच्छा, मैं यही हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। लेडी पुलिस जरा दूर जाकर बाकायदा लड़कियों की जासूसी करने लगी।
लड़कियां डरी सहमी आपस में बहस कर रही थीं। उन्हें स्टेशन पर पूरी रात गुजारनी थी। ये कोई आसान काम नहीं था। फिर लेडी पुलिस ने देखा कि लड़कियां खामखा प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। फिर लेडी पुलिस ने नोट किया कि लड़कियां कहीं सोने के लिए जगह तलाश कर रही थीं। लेडी पुलिस ने फौरी तौर पर अपने अफसर से राब्ता किया और फिर रेलवे पुलिस ने लड़कियों को पूछगछ के लिए रोक लिया, मगर पुलिस और खुद शब्बीर लड़कियों से कुछ भी उगलवाने में नाकाम रहा कि वो क्यों घरों से निकली थीं और कहां जा रही थीं। यह है वो हकीकी मनाजिर जब लड़कियां टाल मटोल से काम ले रही थीं। अच्छा, आप लोग किस तरह घर से चली? ये बस ऐसे ही घूमते घूमते घर से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। बस घर पे ही बस रहते हैं। पढ़ाई जितनी करनी थी घर वालों ने करवानी थी बस करके उसके बाद हम घर पे ही हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताना। हमने सोचा नहीं था कि हम घर से भागेंगे, नहीं कुछ नहीं। हम सिर्फ ऐसे ही बस निकले और यहाँ तक पहुँच गए। बस कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। कुछ ये नहीं सोचा था कि हम घर से भागेंगे या कुछ करेंगे, नहीं। बस हमें बस घर से निकले और यहाँ तक पहुँचे। आप बताओ, ये किस तरह सारा प्लान बना? क्या हुआ कि आप लोग घरों से निकले? बस हम अपने फूफा के घर जा रहे थे तो इनकी प्लानिंग बनी, फिर हम वहाँ पे इनसे सारी तहकीक की तो इन्होंने यही बताया कि हम अपनी मर्जी से आई हैं। ना इनके पास सामने को मर्द देखा है। जब ये स्टेशन पे भी आई हैं तो स्टेशन के अंदर दाखिल हुई हैं बाहर से। हमने अपने कैमरे के लिए चेक कराया, कोई इनके साथ कोई भी नहीं था। ये अपनी मर्जी से ही लाहौर से आई हैं और अपनी मर्जी से ही कराची जाना चाहती थी। पुलिस ने पिंडी स्टेशन पर लड़कियों के माँ बाप और लाहौर लालाजार पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों को बुलाकर लड़कियां उनके हवाले कर दी थी। बिलाखिर पुलिस ने शब्बीर के सामने ये गुत्थी सुलझा दी कि ये चारों लड़कियां टीवी पर फिल्में और ड्रामे देख देख कर घरों से बागी हो गई थीं। एक लड़की को फिल्मी हीरोइन बनने का शौक था, बाकी लड़कियां भी शो बिजनेस की चकाचौंध से मुतासिर थीं। अपने महदूद इल्म और मालूमात को लेकर वो कराची जाने के लिए घरों से भाग निकली थीं। ज़ादे राह के तौर पर लड़कियों ने अपनी सोने की अंगूठियां और बालियां फरोख्त करके सफर के अखराजात उठाए थे। पुलिस ने अगवा का मुकदमा खारिज करके लड़कियां उनके घर वालों के हवाले कर दी थी और शब्बीर को पता चला है कि लड़कियों को अपने इस मासूमाना इक़दाम पर इंतहाई अफसोस भी हुआ है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।